नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हमने सीखा था स्क्वायर रूट्स, और अगर आपके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा था, इसमें हमने सीखा था प्राइम नंबर्स की आपको नीड लगेगी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, तो हमने 1 से 200 तक के प्राइम नंबर भी देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था इवन नंबर और ओड नंबर की आपको ज़रूरत लगेगी इस चैप्टर में, तो ओड नंबर भी हमने सीखे थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने आगे और क्या देखा था, डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए थे हमने। 2 का देख लिया था, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का। 2 का देखा था, अगर 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8, 0 आ जाए तो वो मतलब यूनिट प्लेस पर वो आ जाए तो वो इवन मतलब 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमने 3 का देखा था, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, मतलब जो भी नंबर आपको दिया हुआ उसके सारे डिजिट्स का प्लस कर लो, उसके प्लस करने पर वो जो प्लस में आंसर आया उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है उसको चेक कर लो, अगर जा रहा है तो उसमें जाएगा, नहीं तो डिवाइड नहीं जाएगा। 5 का देखा था, अगर यूनिट प्लेस पर जैसे यहाँ पर 9 दिया वहाँ पर 0 या 5 आ जाए तो उसमें 5 का डिवाइड जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। 7 का मैंने कहा था आपसे कि डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि क्या है, डायरेक्ट डिवाइड इसका ईजी पड़ेगा आपको। एक बार में अगर डायरेक्ट डिवाइड में आंसर आ गया तो आपको पता चल जाएगा आंसर ये है, नहीं तो नहीं जाएगा। साइड में एक साइड करके देख लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी है, इतने में तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 11 का मैंने बताया था सम ऑफ ओड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस, ये हमने उस दिन सीखा था। अब आज हमको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, इसकी भी हमको जरूरत लगेगी एलसीएम और एचसीएफ की। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको इसमें निकालने हैं मल्टीपल। क्या निकालने हैं? मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए, जब भी हम किसी नंबर में दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे 2 में आपने मल्टीप्लाई किया 3 का, दोनों छोटे नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6, तो हमेशा बड़ा नंबर मिला आपको। तो जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर आपको दिए हुए हैं या तो उसमें सबसे बड़े नंबर के इक्वल आपका आंसर आएगा या फिर उससे बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, ग्रेटर मतलब बड़ा, है ना, या तो उसके इक्वल आएगा या उससे ग्रेटर आएगा। देख लीजिए, अब कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे पहला वाला क्वेश्चन ले लीजिए, 10 ले लीजिए आप, 15 ले लीजिए और ले लीजिए 20। इन तीनों का हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सीधा सा मैटर है 10, 15 और 20, तीनों को एक साथ रख लीजिए और इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब प्राइम नंबर मैंने कल बताया था कि इस तरह से ये एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, तो प्राइम नंबर याद होने चाहिए। क्या 2 का डिवाइड इनमें से किसी में भी जा रहा है? दे सकते हैं। 2 5 जा 10, 15 में नहीं जा रहा है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। 2 10 जा 20, वापस 2 का जा रहा है, दे दीजिए 5, 15, 2 5 जा 10। क्या 3 का जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 का 5 में नहीं जा रहा है, 3 5 जा 15, 5 का 5। देखिए, जिसमें जा रहा है उसमें डिवाइड दे देंगे, जिसमें नहीं जा रहा उसको एज इट इज लिख देंगे। अब 5 का जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमने जब डिवाइड किया तो ये हमारे फैक्टर्स आए, इन सभी फैक्टर्स का कर लो मल्टीप्लाई। क्या कर लो? मल्टीप्लाई। एलसीएम निकालने क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई। 2 2 3 5, 2 × 2 × 3 × 5। अब मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका जो आपको इजी पड़े, 0 बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, 5 और 3 का करेंगे 15, 0 नहीं बना। 5 और 2 को करेंगे 10, 0 आ गया। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या जाएगा आपका? 60। और देखिए, ये 60 इन तीनों से बड़ा है ना, तो जब भी आप एलसीएम निकालेंगे बड़ा नंबर आएगा। वो इस 60 में क्या कहता है, जो भी एलसीएम होता है, एलसीएम में हम गिवन नंबर का डिवाइड लगाते हैं। क्या करते हैं? गिवन नंबर का डिवाइड लगाते हैं। जैसे ये 10, 15 और 20, इन तीनों नंबर का आप डिवाइड 60 में लगा सकते हैं। देखिए, 10 6 जा 10 का 60 में दे दूंगा, 10 6 जा 60 दे सकते हैं हम। 15 का 15 4 जा 60 दे सकते हैं हम। 23 जा 60। तो इस जो एलसीएम आता है उसमें हम इन तीनों का डिवाइड लगाते हैं, और एलसीएम हमेशा क्या आएगा? मल्टीपल मतलब बड़ा नंबर। क्या आएगा? इन तीनों से बड़ा नंबर। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा आया, कभी कभी इक्वल भी आ जाता है। जैसे 10 और 20 का लेंगे हम, क्या लेंगे? 10 और 20 का, तो आपका आंसर इसमें आएगा एलसीएम में 20। क्या आएगा? 20। तो कभी कभी जो बड़ा नंबर रहता है उसके इक्वल आ जाता है, या फिर हमेशा बड़ा आता है, मैक्सिमम बड़ा आता है। ठीक है, अब आती है बारी एचसीएफ की। एलसीएम का आपको काम पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना। एचसीएफ कम यूज़ होगा पर होगा। एचसीएफ मतलब होता है, इसका मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने सीखा था फैक्टर मतलब, जो हमारे बेसिक वीडियोस थे उसमें हमने फैक्टर का सीखा था। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइड। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइड। जब भी आप किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उससे छोटा नंबर हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 में आपने डिवाइड दे दिया 2 का, तो 2 5 जा 10। देखिए, अब इतना बड़ा 10 नंबर था, वो डिवाइड करने पर क्या होगा? बिल्कुल आधा। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं छोटा नंबर आता है, तो समझिएगा जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर निकालेंगे तो या तो वो इक्वल आएगा सबसे छोटे नंबर के, या फिर आ जाएगा उन तीनों से छोटा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं, 10, 15 और 20। मतलब आपको निकालना फैक्टर, तो ऐसा नंबर, फैक्टर मतलब
ऐसा नंबर जिसका डिवाइड इन तीनों में मैं दे सकूं, मतलब उससे मैं 10 में भी डिवाइड लगा सकूं, 15 में भी और 20 में भी, वही होगा इसका HCF। फैक्टर मतलब सीधा सा है डिवाइड का, किसका मतलब है डिवाइड का। तो चलिए निकालते हैं, इसको भी इसी मेथड से निकालते हैं, 10, 15 और 20। बिल्कुल हाँ, इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें एक कंडीशन है, इसमें जिसमें डिवाइड लगाया जा रहा है उसमें लगा दो और कोई टेंशन नहीं है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि जो भी नंबर आप लें इन तीनों में डिवाइड जाना चाहिए। अगर तीनों में नहीं जा रहा है तो आप उस नंबर को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर ले मान लीजिए 2, तो 2 का 10 में और 20 में जाएगा पर 15 में नहीं जाएगा, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 लेते हैं, 3 का 15 में जाएगा, बाकी 2 में नहीं जाएगा, 3 भी नहीं ले सकते। 5 का रूल देखिए, अभी ऊपर काम आएगा 0 और 5, 0 5 0, मतलब 5 का जाएगा तीनों में, दे दीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्या अब ऐसा कोई सा नंबर है जिसका इन तीनों में डिवाइड लगा सकें? अब मजाक मत करना, बोल देना 1 नहीं होता बेटा, 1 का डिवाइड करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, 1 का डिवाइड करने से कोई चेंज ही नहीं होगा। नहीं, कुछ बच्चों के बुद्धि में आ रहा होगा सर 1 का दे दीजिए तो 1 का करने से कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो कोई भी नंबर नहीं है अब, तो हमारा आंसर क्या आया? सिर्फ 5। तो इन तीनों का HCF क्या आ जाएगा आपका? 5। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इन तीनों में लगा सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं जब भी HCF निकाले तो जो गिवन नंबर होता है उसमें हम HCF का डिवाइड लगाते हैं, मतलब जो नंबर आएगा उसका इन तीनों में डिवाइड जाना चाहिए। देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो HCF समझ में आया होगा आपको, LCM समझ में आया होगा। जो गिवन नंबर है उन नंबर का ऐसा मल्टीपल जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाए, तो मल्टीपल हमेशा बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। तो इक्वल किसका? या तो बड़े नंबर 20 के इक्वल आ जाए या फिर उससे भी बड़ा आ जाए। तो यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा और फैक्टर में आपका डिवाइड मतलब छोटा नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं हम, आगे तक देखेंगे हम इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखने से पहले देखना पड़ेगा हमको राइट एंगल ट्राइंगल। क्या देखना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल का सिंबल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा एक ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी एक साइड 90 डिग्री हो। तो देखिए इसकी एक साइड 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है, देखिए ये इन दो साइड से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने ये वाली साइड है, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। क्या कहते हैं हम? हाइपोटेनस। जो नीचे ज़मीन से टच है, अर्थ से आपका हॉरिजॉन्टली, उसको कहते हैं बेस, और जो सीधा खड़ा है उसको परपेंडिकुलर या कभी कभी एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। तो हाइपोटेनस, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस और P मतलब परपेंडिकुलर। अब देखिए अधिकतर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, आपको इन तीनों साइड में से कोई सी भी 2 साइड्स दे रखी होती है और एक साइड निकालना रहता है, जिसका एक नॉर्मल पाइथागोरस फॉर्मूला भी होता है। क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से कोई सी भी 2 साइड देकर रखे और एक साइड आप निकाल सकते हैं। पर अब वो कहता है कि भैया मैं नहीं मानता कि तुम स्मार्ट हो। देखो अब जब आप किसी के पास बैठते हो और आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं आपस में, तो आपसे वो कहता है ना, वो दिखाता है कि नहीं मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली चीज़ तो सबको पता है। वो बोलता है कि ये तो 5th वाले बच्चों को पता है, 6th वालों को पता है, आपको क्या पता है? हाँ, हम चेक करेंगे। अब वो क्या करता है कि इन तीनों साइड में से 2 को नहीं देगा, सिर्फ एक साइड को देगा। कितनी साइड को देगा? एक को। मान लीजिए आपका हाइपोटेनस दे दिया उसने 10, क्या दे दिया? 10। या फिर मान लीजिए 6 दिया, क्या दिया है? 6। और बोल देगा चलो अब मैंने एक साइड दे दिया आपको 6, बाकी की 2 साइड निकालो। अब आपका फॉर्मूला तो हो गया फेल, फॉर्मूला हो गया फेल। तो अगर आपको एक साइड देके रखे और बाकी 2 साइड्स निकालने का बोल दे, तो उसको बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरियन इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकें। तो इसमें आपको एक कोई सा नंबर देगा और बाकी 2 साइड्स वाले आपको निकालना रहेगा, तो उसको कहते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 2 साइड वाला तो हमारा पाइथागोरस फॉर्मूले से होता है, पर इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको एक देगा और बाकी 2 नहीं देगा। तो इसके लिए हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है 2m m² - 1 m² + 1। ये हमारी फर्स्ट साइड ले लो, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड। ये साइड के इक्वल इनमें से किसी एक को रखकर हम m की वैल्यू निकालते हैं। देखो जैसे हमें दे दिया उसने क्वेश्चन में, पहले में 6 दे दिया। क्या दिया है? 6। इस 6 को मैं इनमें से किसी एक साइड को मान लेता हूँ। तो मैं पहला ही मान लेता हूँ 2m। क्या मान लेता हूँ? 2m, कि ये जो 6 दिया है ये 2m वाली साइड है। तो 2m = 6, ये मेरी पहली साइड की उसने वैल्यू देके रखी है, तो मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पर? 3। हमारी m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 3। अब इस m की वैल्यू को रखकर हम बाकी 2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। यही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। हम भी बिल्कुल समझदार हैं, हल्के में ले रहा था, बोले एक साइड देकर क्या 2 साइड निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएंगे। किससे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। फॉर्मूला याद रखना 2m m² - 1 m² + 1। बस ये तीनों चीज़ों को याद रखना, इससे आप निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं कभी कभी कि जब आंसर लिखते हैं तब साइड में ये m की वैल्यू लिख देते हैं।
है ना, एम की वैल्यू ही लिख देते हैं, वो गलती हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिया हुआ है कि ये पहली साइड है, पर हम दोबारा निकालेंगे ताकि जब आंसर लिखे तो उन तीनों साइड्स को डायरेक्टली इजीली इसी तरह से हम लिख सकें। तो देखिए पहला लिख देते हैं हम 2m, m² -1 और m² +1, ये हो गई हमारी तीनों साइड्स। अब निकालते हैं, देखिए पहली साइड 2 × m, तो m की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3, तो 3 2 जा 6, पहली साइड आ गई आपकी। अब देखिए m² मतलब 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -1 कितना हो जाएगा 8, अगली साइड आपकी क्या हो गई 8। अब m² मतलब 3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 कितना हो गया 10, अगली साइड आपकी क्या हो गई 10। तो आपको एक साइड दी हुई थी, आपने बाकी दो निकाल ली, है ना, इजी, आया मज़ा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें हमको 2 साइड देके 1 साइड निकालते हैं, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हाइपोटेनस वाला। पर अगर आपको एक ही साइड दे और बाकी 2 साइड्स ना दे तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2m, m² -1, m² +1, इस फॉर्मूले से हम बाकी तीनों साइड, दोनों साइड और निकाल सकते हैं। तो ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 और उसमें करेंगे हम इससे मिलते हुए क्वेश्चंस। और